नमस्कार। आज हम जैतारण के अंदर हैं और हमारे साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिलीप जी चौधरी हैं। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर। जिस तरीके से आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आमजन, किसान, गरीबों के लिए जिस तरीके से हमेशा आवाज़ मुखर कर आती है, जब एंडिंग पॉइंट होता है कि भाई कोई न्याय नहीं दिला पाते तब आरएलपी आती है। तो आज हम चर्चा करेंगे। प्रदेश जी प्रभारी हमारे साथ में दिलीप जी चौधरी हैं और अभी जिस तरीके से पंचायती राज चुनाव भी आ रहे हैं, तमाम बातें हैं जो खुलकर बताएंगे। हमारे साथ में दिलीप जी चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, दिलीप जी नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सर, अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो भी भैराना धाम के अंदर आंदोलन हुआ, उसको लेकर आप किस तरीके का वहाँ पर साधु समानों के बीच में हनुमान बेनीवाल आए? देखिए, भैराना धाम में जो आंदोलन हुआ वो आरएलपी का आंदोलन नहीं था, वो तो राजस्थान के साधु संतों का था। दादू पंथियों के जो बहुत बड़ी जमात है, भैराना धाम बचाने का मुद्दा था। वो चाहते थे आवंटित जो रिको हुई उसको निरस्त किया जाए और दादू पंथी और इन लोगों की इनका लंबे समय से वहाँ संरक्षण था। वो चाहते थे कि ये जगह जो है ये पर्यावरण प्रेमियों के लिए सुरक्षित रहे। उस डिमांड को लेकर लंबा आंदोलन चल रहा था उनका। बीजेपी, कांग्रेस दोनों के उन्होंने दरवाजे खटखटाए, दोनों ही पार्टियों के नेता आए, बातचीत करके चले गए, लेकिन फैसला नहीं छापा। आज साधु संतों की जो भावना थी कि हमारा जो डिमांड है उस पर बात हो, ये कर नहीं पाए। 40 दिन से तपती 45 डिग्री के तापमान में साधु संत आंदोलित थे। तब जाके उन्होंने हनुमान बेनीवाल जी के समीप गए और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद कीजिए। तो बेनीवाल साहब ने कहा कि ये साधु संतों का आंदोलन है, हम आपके पीछे खड़े रह के आपकी मदद करेंगे। तो आरएलपी को यहाँ राजनीति करने नहीं गई है। हनुमान बेनीवाल साहब के एक ट्वीट पर 1 लाख से अधिक लोग पहुँच गए अपने साधन से, अपनी घर की रोटी खा के, और देर रात तक सरकार के बड़े नुमाइंदों के साथ वार्ता हुई, फैसला छप गया, एक बड़ा संदेश गया पूरे प्रदेश में। संदेश ये गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी अगर कहीं भी प्रदेश में कोई तकलीफ आती है, पीड़ित, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, आपका नौजवान, किसान, अब तो साधु संतों के भी भावना को अनुरूप आरएलपी ने मैदान में उतरकर मदद की है। तो आज ये उस रूप में राजस्थान में जो है आरएलपी का काम करने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आ रहा है। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक छवि कायम कर दी कि आरएलपी 36 कौम की पार्टी है, सभी जाति बिरादरी को साथ लेकर चलती है और पार्टी का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है। अब प्रदेशवासियों को लगने लगा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस प्रदेश में तीसरे विकल्प और तीसरी शक्ति के रूप में, तीसरे मोर्चे के रूप में खड़ी हो गई है। आज प्रदेशवासियों को विकल्प की तलाश थी, क्यों कांग्रेस, बीजेपी वाला तीसरा दल ही नहीं था। अब आरएलपी मैदान में आ गई, लोगों का भरोसा कायम हो गया। तो आने वाले पंचायत राज चुनाव में आरएलपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बेनीवाल साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पंचायत राज चुनाव में हम किसी समझौता नहीं करेंगे, आरएलपी सब जगह चुनाव लड़ेगी। और आने वाले 2028 के चुनाव में एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी तैयारी के साथ अभी से जुटी हुई है। पूरे प्रदेश में जो हमारे जांबाज सिपाही हर विधानसभा में काम कर रहे हैं, उससे और ताकत का इजाफा हो रहा है। अभी हमारे BLA1, BLA2 बूथ मैनेजमेंट कमेटियों का काम कर रहे हैं। अगले महीने से सभी जिला मुख्यालयों पर बेनीवाल साहब की रैलियाँ होगी, जिसमें जन सुनवाई कार्यक्रम रखेंगे। BLA1, BLA2 और बूथ कमेटियों के ट्रेनिंग कैंप भी रखेंगे। ऐसी कार्य योजना बना रहे हैं ताकि अब संगठन में हमारा फोकस रहेगा। कार्यकर्ताओं की ताकत को और मजबूत कैसे करें, उस पर अब पार्टी ध्यान देगी। तो आने वाला समय पे हम एक बहुत रूट चार्ट तैयार पार्टी का हो रहा है और पूरे प्रदेश में दौरे होंगे बेनीवाल साहब के। और नीचे स्तर पर, ग्रास रूट पर जो हमारी टीमें हैं, अभी हमने पोलिंग बूथ पे काम शुरू किया है। आज राजस्थान में 61,800 पोलिंग बूथ है। करीब 40,000 बूथों पर हमारे BLA2 बन गए,
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आज क्षेत्रीय पार्टी आज प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बराबर BLA 2 बना दे। आज बूथ कमेटी हमारी करीब 70% बन चुकी है। ये बड़ा अचीवमेंट है। अगर चुनाव जीतना है किसी को तो बूथ मैनेजमेंट तक ताकतवर होना चाहिए, इसलिए हमने वो फंडा स्टार्ट किया है। तो इस रूप में जो है हमारी पार्टी का ज़बरदस्त काम है, सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। हर जाति बिरादरी के वर्गों को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखना प्रदेश के कई कांग्रेस के अन्य दलों के दिग्गज नेता भी RLP ज्वाइन करेंगे। पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है। पार्टी ने जो है अपनी साख जो है वो 36 कौम में एक मजबूती के साथ कायम की है। तो RLP जो है एक तीसरे विकल्प के रूप में 2028 में चुनाव मैदान में उतरेगी। बिल्कुल ही हमारे साथ में दिलीप जी चौधरी हैं जो RLP के प्रदेश प्रभारी हैं, और इन्होंने बारीकी से जो 2028 के जो चुनाव होने वाले हैं उसको किस तरीके से RLP फतेह करेगी, इन्होंने जो मजबूती से अपनी बात रखी। तमाम साथी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।